जय गुरुदेव। डियर स्टूडेंट, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर यशवंत सिंह। पिछले वीडियो में आप लोगों ने हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स की स्टडी की थी। उसी सीरीज में आज हम यूनिट फर्स्ट जो कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, उसमें से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की स्टडी आज हम करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक कंप्लेन है। पिछले वीडियो को आप लोगों ने केवल 58 लोगों ने देखा और उसमें से 20 लोगों ने लाइक किया। ऑफलाइन क्लास में तो आप लोग गोला मारते ही हैं। तो प्लीज अगर ऑनलाइन चल रही है तो ऑनलाइन में तो सब लोग देखिए। तो आशा करता हूं कि आज जो है सब लोग अटेंड करेंगे। और वैसे लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग खाली ही बैठे होंगे, तो कम से कम अपना कोर्स ही कंप्लीट करते रहिए। ठीक है। तो आज से ये कंप्लेन मुझे नहीं मिलेगी, मैं आशा करता हूं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा और प्रयास करूंगा। ये अभी बिगिनिंग है, कुछ और अच्छा प्रयास करूंगा और आपका कोर्स इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और कंप्लीट होगा। और ये मेरे लिए न्यू प्लेटफॉर्म है, कुछ इसमें टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं, तो मैं इसको बाद में रिमूव करूंगा और फर्दर कुछ अच्छा काम करूंगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इतना आपको याद रखना है कि उसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना, ताकि न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का आज यूनिट फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कंप्यूटर्स की पीढ़ियां। अब तक 5 पीढ़ी आई हैं शुरू से लेकर के, और अब तक जो समय चल रहा है कंप्यूटर की 5 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। हम लोग अभी फिफ्थ जनरेशन में चल रहे हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। सभी जनरेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की हिस्ट्री देखते हैं तो सन 1946 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि वैक्यूम ट्यूब पर चलती थी, और इन कंप्यूटर्स का जो नाम था वो एनिएक कंप्यूटर्स हुआ करता था। इनकी शुरुआत एनिएक कंप्यूटर्स के विकास को आधार प्रदान किया गया। कंप्यूटर के विकास के इस क्रम में कई इंपोर्टेंट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर ने आज तक की यात्रा की। इस विकास के क्रम में हम कंप्यूटर में हुए मुख्य परिवर्तन के आधार पर 5 पीढ़ियों में बांटते हैं उसको। मैंने पहले भी बताया कि कंप्यूटर्स की 5 पीढ़ियां हैं, एक एक करके हम उनको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1946 टू 1956, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। ये पीढ़ी 10 साल तक चली, 1946 से 1956। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में एकर्ट और मुचली के एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर के निर्माण से हुई। फर्स्ट पीढ़ी में ये जो एनिएक था इसका निर्माण हुआ। ये जो कंप्यूटर्स थे ये वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे, जिसका आविष्कार 1946 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था।
वैक्यूम ट्यूब आपने कभी देखा होगा पुरानी टीवी वगैरह में, जो पुरानी टीवी होती है उसके पीछे जो जिसे हम पिक्चर ट्यूब कहते हैं, तो उसमें एक ग्लास के अंदर बंद रहता है, तो वो वैक्यूम ट्यूब होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो। You can say a sealed glass tube containing a near vacuum which allows the free passage electric current। जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए उसमें एक वैक्यूम बना होता है, तो वो वैक्यूम ट्यूब होता है। चलिए उसका टेक्निकलिटी में हम नहीं जाते हैं। तो इस पीढ़ी में एनिएक के अलावा और बहुत सारे कंप्यूटर्स का जन्म हुआ, जैसे एडसेक फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एवं यूनिवैक 1। तो ये सब कंप्यूटर्स की प्रथम पीढ़ी में आए कंप्यूटर्स। इनका जो आकार था वो बहुत बड़ा हुआ करता था। आप देख सकते हैं टीवी में स्क्रीन पर कि आपका ये पूरा जो सेटअप लगा हुआ है, ये पूरा कंप्यूटर का सेटअप लगा हुआ है एक बड़े से हॉल में। तो ये बहुत बड़ा सा सेटअप होता था इनका, और इनकी स्पीड बहुत स्लो होती थी, मेमोरी बहुत कम होती थी, और डेटा स्टोरेज कैपेसिटी इनमें होती ही नहीं थी। और ये कंप्यूटर इतने महंगे होते थे कि आम जनता की पहुंच से तो कोसों दूर थी। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर फिगर में। आगे बढ़िए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। अगर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लक्षण देखें तो कुछ जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नीचे देखिए दिए हुए हैं। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। इनमें क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। बेस्ड ऑन पंच कार्ड, ये पंच कार्ड पर आधारित थे। पंच कार्ड एक स्टिप पेपर होता था दैट कैन बी यूज टू डिजिटल कंटेंट, दैट कैन बी यूज टू कंटेंट डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा को कंटेन करता था पंच कार्ड। नेक्स्ट है संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग, यूज ऑफ मैग्नेटिक ड्रम फॉर स्टोरेज। डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम होता था, ड्रम में डेटा स्टोरेज होता था। अगला कैरेक्टरिस्टिक इसका बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय, वेरी डेलिकेट एंड लेस रिलायबल। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ही नाजुक थे और बहुत कम विश्वसनीय थे। नेक्स्ट, बहुत सारे एयर कंडीशनरों का प्रयोग, यूज ऑफ मैनी एयर कंडीशनर्स। ये हीट बहुत जल्दी होते थे, ये कंप्यूटर बहुत ज्यादा हीट होते थे, तो इसके लिए, इसको चलाने के लिए बहुत सारे एयर कंडीशनर्स का यूज करना पड़ता था। अगर नहीं करते तो कंप्यूटर खराब हो सकता था, क्योंकि वो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। नेक्स्ट, मशीनी तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्रामिंग, यूज ऑफ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग के लिए मशीन और असेंबली लैंग्वेजेस का यूज होता था। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटरों की द्वितीय पीढ़ी 1956 टू 1964। ये जनरेशन हमारा 1956 से लेके 1964 तक चला। 1956 में कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन की शुरुआत हुई। इसमें चेंजेस क्या हुए? वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। 1947 में विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया।
और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज किया। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटर्स को फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा अधिक गति, अधिक स्पीड और रिलायबिलिटी प्रदान की। ज्यादा गति मिलने लगी और विश्वसनीयता भी आ गई। और ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के आकार में भी सुधार हुआ। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में छोटे हो गए, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये आप देख रहे हैं, ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। तो पिछले की अपेक्षा इसका जो आकार है वो इसमें आकार में परिवर्तन हुआ, क्योंकि उस समय क्या होता था, वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बेस्ड होते थे वैक्यूम ट्यूब पर, लेकिन सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर किस पर बेस्ड है, ट्रांजिस्टर्स पर। ओके, आगे बढ़ते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के क्या लक्षण थे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, इसमें पहले ही हमने बताया कि वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। इसमें सबसे बड़ा चेंजेस यही था कि ये वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड ना होकर के ट्रांजिस्टर पर बेस्ड थे, और इनका जो आकार है वो उससे छोटा हो गया था और एनर्जी इफिशियंट हो गए थे। फर्स्ट की कंपैरिजन में, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स मोर एनर्जी इफिशियंट हो गए। सेकेंड पॉइंट है हमारा अपेक्षाकृत छोटे एवं ऊर्जा की कम खपत। तो इसमें क्या हुआ, ये कंपैरेटिवली स्मॉल हो गए, इनकी साइज में ये स्मॉल हो गए और एनर्जी इफिशियंट भी। नेक्स्ट पॉइंट, अधिक तेज एवं विश्वसनीय, मोर फास्ट एंड रिलायबल। बहुत तेज तो आप नहीं कह सकते कि ये बहुत तेज हो गए, लेकिन इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की अगर आप तुलना करेंगे तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स मोर फास्ट एंड रिलायबल, अधिक तेज और विश्वसनीय होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले, लेस एक्सपेंसिव देन फर्स्ट जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो बहुत महंगे पड़ते थे, लेकिन ये जो है कम, अपेक्षाकृत कम खर्चीले थे उनसे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सस्ते हो गए थे या बहुत कम खर्चीले थे कि आम जनता की पहुंच में आ जाएं, अभी भी ऐसा नहीं था। लेकिन इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन दीज आर लेस एक्सपेंसिव देन फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, कोबोल एवं फोटान जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग। इसमें क्या हुआ, कोबोल एवं फोटान जैसी हायर लेवल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ और इन कंप्यूटर्स में इनका यूज होने लगा। कोबोल एंड फोटान, ये आपने लैंग्वेजेज पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। जो मोस्टली इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके तो सिलेबस में कंप्यूटर हमेशा से रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे उन्होंने भी पढ़ा होगा, कंप्यूटर तो बहुत आजकल चलन में है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब संग्रहण डिवाइस, प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग। देखिए, फर्स्ट जो जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें कोई भी स्टोरेज डिवाइस नहीं था, मेमोरी बहुत कम थी, लेकिन स्टोर करने के लिए कोई डिवाइस नहीं था। प्रिंटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम तो भूल ही जाइए। अब देखिए मेन चेंजेस यहाँ हुए क्या क्या इसमें, कि आपका स्टोरेज डिवाइस इसमें आ गए, प्रिंटर वगैरह का आविष्कार हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते ही हैं, जैसे आपका विंडोज है, लाइनेक्स है, डॉस है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो आपका सिस्टम जिससे ऑपरेट होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी आविष्कार यहाँ हो गया और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज होने लगा, स्टोरेज डिवाइस भी यूज होने लगी, प्रिंटर्स का भी यूज होने लगा। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के। आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटरों की तृतीय पीढ़ी 1965 से लेके 1971। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 टू 1971। अब देखिए इनमें क्या चेंज हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग होने लगा, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कोई चीज खराब होती थी, टीवी या आपके ट्रांजिस्टर्स, टेप रिकॉर्डर, तो अधिकतर लोग कहते थे कि आईसी चली गई। तो आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका जो आविष्कार है वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक इंजीनियर जैक किल्बी ने किया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में मेनली ICL 2903, ICL 1900, यूनिवेक 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में चेंजेस क्या हुआ कि आईसी आ गई। आईसी आने से ये कंप्यूटर बहुत पावरफुल हो गए। ये आप जो देख रहे हैं ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है और इनके आकार भी छोटा हो गया पिछले की अपेक्षा, क्योंकि इसमें ना तो वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ और इसमें आईसी का यूज होने से इनके आकार में कमी आ गई। अब हम आकार देख रहे हैं ना, तो आकार में बहुत जो है ये साइज में छोटे हो गए। फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन के कंपेरिजन में ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। बहुत छोटे तो आप नहीं कह सकते क्योंकि आज आप जो देख रहे हैं, लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन के कंपेरिजन में ये छोटे हो गए। आगे बढ़ते हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं आप तो यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत सर्किट का प्रयोग, यानी आईसी का यूज होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ियों की अपेक्षा आकार एवं वजन कम। इसको स्मॉल साइज एंड लेस वेट देन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स से कंपेरिजन कराएंगे तो ये वेट में भी कम थे और ये फास्ट भी हो गए थे। साइज और वेट दोनों थे और बहुत फास्ट भी हो गए थे उसके अपेक्षा। मोर रिलायबल, अधिक विश्वसनीय भी हो गए थे। पोर्टेबल एवं आसान रख रखाव, इनमें पोर्टेबिलिटी आ गई थी, आप कहीं भी ले जा सकते थे। एंड इजी मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस भी इनका इजी था। उच्च स्तरीय भाषाओं का बृहद स्तर पर प्रयोग, यूज ऑफ हायर लेवल लैंग्वेजेज एट लार्ज स्केल। इस समय जो कंप्यूटर की हायर लेवल लैंग्वेजेज हैं उनका लाइक कोबोल, पास्कल, इन सब का यूज जो है हायर लेवल लैंग्वेज लार्ज स्केल पर होने लगा था। ये कैरेक्टरिस्टिक थे हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आए कंप्यूटर्स की चतुर्थ पीढ़ी में, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1961 टू 1985। ये जो हमारी जनरेशन है ये 1971 से 1985 तक चली और इसकी शुरुआत 1971 में हुई। तो इस पीढ़ी में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट को और अधिक विकसित किया गया। आईसी तो यूज हो रहा था लेकिन उस आईसी को और अधिक डेवलप किया गया और उसको लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाने लगा। आईसी का डेवलपमेंट हुआ और एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टर्स के बराबर काम कर सकता है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जहां ट्रांजिस्टर पर बेस्ड थे, तो यहां आप देख सकते हैं कि एक जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है लार्ज, ये 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर काम कर सकता था। तो आप देख सकते हैं कि कितना फास्ट हो गया। अब और इसने क्या किया, एक और आमूलचूल परिवर्तन लाया। इसके आविष्कार से
पूरी जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो एक छोटी सी चिप में आ गई जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, और इसके उपयोग वाले कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। तो ये हमारी फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, फिगर देख रहे हैं आप। तो ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। अब इसकी साइज, वेट वगैरह का तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड जनरेशन में क्या था, थर्ड में क्या था और फोर्थ में क्या हो गया। ये अमेजिंग चेंजेज हैं। अल्टेयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, जिसे मिट्स नामक कंपनी ने बनाया था। इस कंपनी पर बिल गेट्स, जो उस समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्होंने बेसिक लैंग्वेज को इसमें डाला। इस सफल प्रयास के बाद गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की, जो दुनिया में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। आप लोग जानते ही होंगे बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को, जो विंडोज वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है। इस कारण बिल गेट्स को दुनिया भर के कंप्यूटर का स्वामी, ओनर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के आने से एक नई क्रांति आ गई। इन कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया, मेमोरी बहुत अधिक बढ़ गई, और आकार छोटा होने से इनका जो मेंटेनेंस है वो इजी हो गया। साथ ही इनकी कीमत इतनी कम हो गई कि इसे आम जनता भी खरीद सकती थी। कॉमन पीपल लाइक मी एंड यू। तो इस तरह के लोग जो है कंप्यूटर्स को खरीद सकते थे। तो चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे, इनका आकार छोटा हो गया, रखरखाव बहुत आसान हो गया, मेमोरी की कैपेसिटी इसकी बढ़ गई, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, एनर्जी इफिशियंट हो गए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स के लक्षण देखते हैं। अति विशाल स्तरीय एकीकरण तकनीक का उपयोग, यूज ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक्स। अब ये जो हमारी आईसी थी वो उसको वेरी लार्ज स्केल पर इंटीग्रेशन टेक्निक पर इसका यूज होने लगा। पहले ही मैंने बताया, अमेजिंग रिडक्शन इन साइज, आकार में अद्भुत कमी आ गई, और साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर, अंडर द बाइंग कैपेसिटी ऑफ कॉमन मैन। इस सीरीज या इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को कॉमन मैन खरीद सकते थे। अधिक प्रभावशाली, अधिक विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान। इसका अगला फीचर्स है कि यह मोर इफेक्टिव था, मोर रिलायबल था, और अमेजिंग स्पीड थी इसमें। नेक्स्ट, मोर मेमोरी कैपेसिटी, अधिक मेमोरी की क्षमता, मेमोरी भी बहुत अधिक बढ़ गई थी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटरों के विभिन्न नेटवर्क का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बहुत सारे नेटवर्क्स का डेवलपमेंट हो गया था, जिससे आसानी से आदान प्रदान डेटा का हो सकता था। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। कंप्यूटरों की पंचम पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, 1985 टू टिल नाउ। तो ये कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी 1985 से अब तक जो हम ये कंप्यूटर्स आज देख रहे हैं, ये सब फिफ्थ जनरेशन में आते हैं, यानी पांचवी पीढ़ी में आते हैं। आप देखते हैं कि आजकल के कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली, हायर टेक्नोलॉजी वाले, और भविष्य के कंप्यूटरों तक को इसमें शामिल किया जाता है। आजकल एक और चीज का आप लोगों ने बहुत यूज सुना होगा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो वो उस सब की भी बात इसमें हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवन काफ़ी हद तक यूज भी हो रही है। जैसे आप देखते हैं रोबोट, तो रोबोट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वो इंसानों की तरह सोच और समझ उसमें विकसित हो जाए और उसको कमांड ना देना पड़े। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास की बात आज हो रही है। और आज कंप्यूटर इतने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां कंप्यूटर्स का यूज ना हो। आप झाड़ू लगाने से लेकर के और बड़े बड़े पुल बनाने तक, कोई भी रिसर्च वर्क करने तक, किसी भी टाइप की इंजीनियरिंग में, किसी भी टाइप की अकाउंटिंग में, किसी भी टाइप के आप क्लिनिकल उसमें, तो किसी भी तरह का आप चिकित्सा में, स्वास्थ्य में, हर जगह कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है। इस पीढ़ी के प्रारंभ में कंप्यूटर का जो परस्पर संयोजित किया गया ताकि डेटा तथा सूचना को आपस में साझेदारी तथा आदान प्रदान हो सके। आप तो देखते ही हैं कि आजकल कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से, लैन के माध्यम से, वैन के माध्यम से। तो आराम से इनका संयोजन हो गया और हम कोई भी सूचना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक बहुत इजी वे में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होना शुरू हो गया। इस पीढ़ी में प्रतिदिन कंप्यूटर के आकार को, जो उसकी साइज है, उसको घटाने का प्रयास हो रहा है लगातार। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर्स, जैसे घड़ी के आकार के भी स्मार्ट वॉच वगैरह आप देख रहे हैं। तो इस तरह के कंप्यूटर्स आ गए हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर्स। इंटरनेट की सहायता से हम दस्तावेज, सूचना, आदान प्रदान, मूवी क्लिप, वीडियोज तमाम भेज रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि आज के कंप्यूटर्स, ये आप देखें 5th जनरेशन कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट, फैबलेट, पीसी और तमाम तरीके के वेरिएबल्स, स्मार्टफोन। तो ये सब 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लक्षण। कंप्यूटरों के विभिन्न आकार। आज तो आप देख ही रहे हैं डिफरेंट साइज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर डिफरेंट साइज में आते हैं। इंटरनेट, ऑफ कोर्स इंटरनेट तो बहुत बड़ी चीज है। अभी 2-3 दिन के लिए बीच में यहाँ बंद हो गया था, तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट कितनी बड़ी चीज है। बंद हो गया तो इतनी बेचैनी हो गई लोगों को कि कब चलेगा। तो इंटरनेट के माध्यम से हमारी जो है लाइफ बहुत इजी हो गई। चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे आपको घर बैठे टिकट बुक करना हो, चाहे एयर टिकट लेना हो, चाहे फ्लाइट टिकट लेना हो, किसी भी टाइप का, हमारी ट्रेन कहाँ है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल कहाँ जाना है, कहाँ टारगेट करना है, चंद्रयान प्रक्षेपण, तो बहुत सारी इस तरह की चीजें ये हमारी इंटरनेट की वजह से इजी हो गई। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया। ऑफ कोर्स मल्टीमीडिया तो आप देख ही रहे हैं। आप मोबाइल से टेक्स्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से वीडियोस देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं। तो बहुत सारे जो है मल्टीमीडिया का यूज होने लगा। न्यू एप्लीकेशंस। कंप्यूटर्स का अब ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जिसमें कंप्यूटर का यूज नहीं होता, चाहे वो तराजू ही क्यों ना हो, हर जगह। तो इसके एप्लीकेशंस, अब हर जगह इसके एप्लीकेशंस हो गए। बिना कंप्यूटर के यूज के कहीं भी काम नहीं हो रहा है, तो इसके एप्लीकेशंस बहुत बढ़ गए हैं। तो ये थे पंचम पीढ़ी यानी हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। तो इस तरह से कंप्यूटर्स की 5 पीढ़ियां आपने देखी। 5th जनरेशन कंप्यूटर,
और ये चैप्टर आज फिनिश होता है। धन्यवाद। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।